जय हिंद दोस्तों, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। हाजिर है आपका दोस्त जी.आर. चौधरी, फिर आपके लिए राजस्थान इतिहास या यूं कहे जयपुर के इतिहास का जो छोटा सा पोर्शन रह गया था, जहां से सवाल देखने को मिलते हैं। मैं बात कर रहा हूं अंतिम शासकों से संबंधित। अंतिम शासक के यूं कहे 1803 से और 1956 तक जो बाद में शासक बने, वहां से कहां कहां से सवाल निकल कर आते हैं, उनकी बातें लेकर महत्वपूर्ण बातें रहने वाली है। याद आपको करना पड़ेगा चार पांच चीजें जो है, चार पांच जो बातें हैं महत्वपूर्ण एक एक दो शासकों की, वो आपको याद करनी है। देखो, हमने बात की थी प्रताप सिंह से संबंधित। प्रताप सिंह शासक रहे थे 1803 तक, और इसका अलग से हमने वीडियो बनाया था। उससे पहले ईश्वरी सिंह और माधो सिंह का जिक्र हमने किया था। तो प्रताप सिंह 1803 की में मृत्यु हो गई, तो वहां से आज जानकारी इकट्ठी करेंगे। आमेर के शासक कह दो या यूं शुद्ध कहे तो जयपुर के शासकों की जानकारी आज मैं लेके आया हूं। तो देखो, जयपुर के शासकों की बात मैं करूं तो जयपुर के शासकों की बात करूं तो उसके बाद में जो शासक बने, वो शासक जो थे वो शासक थे जगत सिंह सेकंड। 1803 में जगत सिंह सेकंड शासक बने और ये 1818 तक रहे। जगत सिंह के बारे में दो चीजें महत्वपूर्ण है। जगत सिंह के सामने केवल दो चीजें आपको याद रखनी है। एक याद रखना है गिंगोली का युद्ध, और एक याद रखना है आपको कि आप सबको पता है कि ये राजस्थान के शासकों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली थी 1818 में। ये दोनों घटनाएं किस शासक के समय हुई? इसका उत्तर होगा जगत सिंह सेकंड के समय। दोनों आपस में जुड़ी हुई है। कैसे? देखो, समझना आप कि पहला जो बात कर रहा हूं गिंगोली का युद्ध हुआ 1807 में। ये गिंगोली का युद्ध इतना महत्वपूर्ण है कि आप यदि जोधपुर का इतिहास पढ़ोगे तो भी गिंगोली आएगी। आप आमेर का इतिहास या जयपुर का इतिहास पढ़ोगे, जो पढ़ रहे हो अभी, तो भी गिंगोली का जिक्र आएगा। आप मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो भी गिंगोली का युद्ध आएगा। तो इसको आपने पढ़ तो रखा है। मैं बात कर रहा था गिंगोली के युद्ध का। गिंगोली जो एक जगह है परबसर के पास में, और ये जो युद्ध हुआ ये जयपुर और जोधपुर के शासकों के मध्य हुआ था। क्यों हुआ था इसका जिक्र मैं बता देता हूं कि जो मेवाड़ थी, मेवाड़ रियासत सबसे बड़ी रियासत, महत्वपूर्ण रियासत, उसके शासक हुआ करते थे भीम सिंह, और उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था कृष्णा कुमारी। अब हुआ यूं कि जो कृष्णा कुमारी थी उसकी सगाई कर दी गई जोधपुर के शासक भीम सिंह से। भीम सिंह उस समय मेवाड़ के शासक भी भीम सिंह और जोधपुर के शासक भी भीम सिंह, तो भीम सिंह से सगाई हो गई। लेकिन भीम सिंह कृष्णा कुमारी से सगाई होने के बाद में ज्यादा जिंदा नहीं रहे और उनकी मृत्यु हो गई। अब कृष्णा कुमारी की भाई सगाई हो रखी थी, तो सगाई दूसरी जगह करनी थी। तो मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने कहा कि यार, जोधपुर के शासक की मृत्यु हो गई है, वो सगाई तो टूट गई, अब कोई मतलब नहीं रहा, तो अब हम सगाई किसके साथ कर देते हैं? जयपुर में एक शासक है जिनका नाम है जगत सिंह, उनके साथ में उन्होंने सगाई फिक्स कर दी। अब भीम सिंह की मृत्यु के बाद में जोधपुर के शासक बने मान सिंह। अब मान सिंह को जब पता चला कि मेरे भाई साहब की जिसके साथ सगाई हो रखी थी उसकी जयपुर वालों के साथ सगाई कर दी, तो मान सिंह चले गए मेवाड़ और भीम सिंह से कहा कि यार, मेरा भाई मरा, मैं थोड़ी मर गया, और राठौड़ों के एक बार सगाई हो जाए ना किसी लड़की की, तो हम दूसरों के सगाई नहीं करने देते। मैं भी सुंदर हूं, मेरे साथ कर दो सगाई, और नहीं करोगे तो फिर तैयार हो जाओ मैं युद्ध करने के लिए। ये समाचार कौन दे के आया? मान सिंह दे के आया। अब मान सिंह ये समाचार दिया तो इसकी खबर जब जगत सिंह सेकंड को पता चली कि मेरी जिससे सगाई हो रखी है, और उसको धमकाने के लिए, मेरे ससुर को धमकाने के लिए वो मान सिंह चला गया वहां, तो इसलिए एक युद्ध हुआ जयपुर और जोधपुर के मध्य, जिसको बोलते हैं गिंगोली का युद्ध 1807 में। और इसमें जयपुर के शासक जो जगत सिंह सेकंड थे, तो जगत सिंह सेकंड ने किसकी सहायता ली? अमीर खां पिंडारी हुआ करते थे, बड़े लूट मार, जैसे मराठों का जिक्र किया था ना, मराठों में से एक निकल के आए थे अमीर खां पिंडारी, तो वो भी मराठों की तरह लूट वाले पैसे लेते थे। तो जगत सिंह सेकंड और उधर अमीर खां पिंडारी, तो ये इन्होंने की संयुक्त सेना ने किसको हराया? मान सिंह को। कहां पड़ता है गिंगोली? नागौर जिले का परबसर के पास में एक जगह पड़ती है, उसको बोलते हैं गिंगोली। इस युद्ध में जगत सिंह सेकंड विजय हुए और मान सिंह की पराजय हुई, और उसके बाद में उसी कृष्ण कुमारी को बाद में जहर देकर मार दिया गया था। अलग अलग कहानियां हैं, कई कहते हैं सुसाइड कर लिया, कई कहते हैं जहर दे दिया गया, कृष्ण कुमारी का विवाह सट गया। लेकिन इस युद्ध से अमीर खां पिंडारी का जयपुर में लूटमार प्रारंभ हो गई। मैंने कहा था, देखो, ईश्वर सिंह माधो सिंह के वाले जिक्र में भी मैंने पढ़ा था कि मराठा एक बार आ गए ना तो फिर अगले का खून चूस के फेंक देते थे। तो ऐसे ही अमीर खां पिंडारी का भी यही रूल था। तो इस युद्ध में उनकी एंट्री हुई और उसके बाद में इन्होंने जगत सिंह को और जयपुर को लूटना प्रारंभ कर दिया। इससे परेशान होकर 1818 में संधियां चल रही थी। राजस्थान के लगभग सभी शासकों ने अंग्रेजों से सहायक संधियां कर ली। तो 1818 में अंग्रेजों से सहायक संधि करते समय जयपुर के शासक कौन थे? अंग्रेजों से संधि करने वाले
जयपुर के शासक कौन थे? तो सीधा सा उत्तर आएगा इसका जगत सिंह सेकंड। तो दोनों चीजें आपको दोनों आपस में जुड़ी हुई, एक गंगोली का युद्ध और एक अंग्रेजों से संधि। सवाल पूछा जाए उत्तर आपके जगत सिंह सेकंड आएगा। बात कर लेते हैं आगे। आगे बात करें हम तो देखो जगत सिंह सेकंड के बाद में देखे तो शासक बने थे सवाई जय सिंह। अब देखो सवाई जय सिंह बहुत सारे शासक हुए थे, सवाई जय सिंह फर्स्ट, सवाई जय सिंह सेकंड। ये जो शासक थे जो 1819 में शासक बने, इनका नाम था सवाई जय सिंह थर्ड। ये थर्ड थे। इनके बारे में कोई डिटेल अपने को एग्जाम में ज्यादा याद नहीं करनी, एक छोटी सी चीज याद रखनी, इन्होंने एक मंदिर बनाया था और उस मंदिर का नाम था ब्रज बिहारी मंदिर, जयपुर में है। ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं, अपनी खोपड़ी को आराम दे सकते हो, यहां से ज्यादा सवाल कभी नहीं पूछे गए और मैं कहता हूं पूछने के चांस भी नहीं है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, महत्वपूर्ण शासक नहीं थे। अब बात आती है 1835 तक ये शासक रहे। 1835 के बाद में जो महत्वपूर्ण शासक बने उनका नाम था भाई राम सिंह। और अपने इस वीडियो में मैं कहूं कि सबसे मोस्ट जो शासक है उनका नाम है राम सिंह। राम सिंह शासक बने 1835 और रहे 1880 तक। बातें कौन कौन सी, जैसे आपने बीकानेर का इतिहास पढ़ा होगा, बीकानेर की बातें की तो बीकानेर में एक शासक हुआ करते थे गंगा सिंह। काफी लंबा कार्यकाल था, अंग्रेजों के बड़े चहेते आदमी थे, कोई से भी युद्ध में अंग्रेजों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाते थे। इसके साथ ही अंग्रेजों का प्रभाव जो है, अंग्रेज यूं कहे बीकानेर का आधुनिक शासक थे, आधुनिकरण में उनका योगदान था। वैसे जयपुर में भी एक शासक हुआ करते थे राम सिंह, 1835 से लेकर 1880। बातें करेंगे इनके समय में कौन कौन सी बातें महत्वपूर्ण थी। तो पहली जो बात आएगी, पहली बात जो आएगी उसको ध्यानपूर्वक आप समझना। पहली बात जो आएगी राम सिंह के समय की वो है देखो संरक्षक जॉन लुडलो। राम सिंह के मैं बता दूं कि राम सिंह जब शासक बने थे तो बड़े छोटे से बच्चे थे, ये समझदार नहीं थे, बिल्कुल छोटे से बच्चे थे। तो अंग्रेजों ने 1818 में संधि कर रखी थी, तो अंग्रेजों ने अपना एक व्यक्ति नियुक्त कर दिया यहां कि यार ये तो बच्चा है, शासन कैसे संभालेगा, तो एक संरक्षक नियुक्त कर दिया और उस संरक्षक का नाम था जॉन लुडलो। अब अंग्रेज अधिकारी जॉन लुडलो जब भी जहां भी अंग्रेजों का बात चलती थी तो उनका एक पहला काम होता था उथल पुथल मचाना, सामाजिक परिवर्तन करना। कुछ अच्छे भी होते थे, कुछ बुरे भी होते थे। तो जॉन लुडलो यहां जयपुर के संरक्षक थे। जॉन लुडलो कहां के रहे? जयपुर के संरक्षक रहे। तो उन्होंने कुछ कुरीतियों का निराकरण का प्रयास किया। तो आप जॉन लुडलो ने किया, लेकिन आपसे तो पूछा जाएगा कि सती प्रथा को रोक किसने लगाई? तो लुडलो का नाम थोड़ी आएगा, राम सिंह का नाम आ गया। तो उन्होंने कुप्रथाओं पर रोक लगाई थी। कुप्रथाओं में रोक की मैं बात करूं तो कुप्रथाओं की आप देखोगे तो उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगा दी, ठीक है, बहुत बार सवाल आया हुआ है। कन्यावध पर रोक लगा दी। इस प्रकार के सुधार जो है वो जॉन लुडलो ने किए थे। इसके साथ साथ ही मानव व्यापार और समाधि प्रथा, मानव व्यापार पर भी रोक लगा दी, 4 प्रथाओं पर रोक लगाई थी और एक समाधि, साधु संत लेते थे ना जीवित समाधि, तो उस पर भी रोक लगा दी। तो 4 प्रथाओं का जिक्र देखे, सती प्रथा पर रोक, कन्यावध पर रोक, मानव व्यापार पर रोक और समाधि प्रथा, ये 4 जो कुप्रथाएं थी इन पर रोक लगाने का काम किसके समय हुआ? जयपुर के शासक थे राम सिंह, 1835 से लेकर 1880। लेकिन वास्तव में ये करवा कौन रहा था? जॉन लुडलो। और बात कर लेते हैं थोड़ी सी इनके बारे में, सारी बातें महत्वपूर्ण, एक एक की बात को आप देखोगे तो इसके अलावा जो देखो चौथी जो महत्वपूर्ण बात थी, हाँ अगली जो मैं बात कर रहा था, अगली थी कि मैं राम सिंह के बारे में कह रहा था कि देखो यहां देखोगे आप 1835 से लेकर 1880 तक शासक बने। तो इसके समय एक और घटना महत्वपूर्ण हुई थी, वो थी 1857 की क्रांति। मैंने शुरुआत में इसके राम सिंह के शुरुआत में ही कहा था कि गंगा सिंह की तरह। तो 1857 की जब क्रांति हुई तो मैं कह रहा था 1857 की क्रांति में राम सिंह सेकंड ने अंग्रेजों की भरपूर सहायता की थी। गंगा सिंह ने भी वही किया था, बीकानेर के शासक गंगा सिंह ने वही किया था। तो इसीलिए 1857 की जो क्रांति में अंग्रेजों की सहायता करने की वजह से उनको एक उपाधि दी गई जिसको बोलते हैं सितार ए हिंद की उपाधि। सितार ए हिंद की उपाधि क्यों दी गई? 1857 में अंग्रेजों की सहायता करने के लिए। इसके अलावा देखेंगे एक उन्होंने एक स्थापना की थी, एक बिल्डिंग बनवाई थी जिसको बोलते हैं मदरसा ए हुनरी। इसमें अलग अलग कलाकारों को अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एक संस्था बनाई थी, मदरसा ए हुनरी। अभी मैं दिखाऊंगा, इसके 2 और नाम भी थे, उसको भी याद करूंगा, अभी आपको चित्र दिखाऊंगा।
ये आपको याद रखना है। राम सिंह के समय कन्या विद्यालय की स्थापना हुई और जयपुर का जो प्रसिद्ध कॉलेज है महाराजा कॉलेज, उसकी स्थापना, और एक संस्कृत कॉलेज की भी स्थापना हुई। तो महाराजा कॉलेज की स्थापना किसके समय हुई? राम सिंह के समय। इसके अलावा राम प्रकाश थिएटर, इसका भी मैं पिक्चर दिखाऊंगा आपकी। राम प्रकाश थिएटर की स्थापना है, नाम से पता चला है, राम सिंह सेकंड, राम प्रकाश थिएटर की स्थापना हुई। रामनिवास बाग जो है उसकी स्थापना भी किसके समय हुई? राम सिंह के समय। और राम सिंह के समय, राम सिंह सेकंड के समय दो और महत्वपूर्ण बातें ध्यान रखना। 1873 में प्रिंस ऑफ वेल्स जयपुर आए थे, और इसी प्रिंस ऑफ वेल्स की जब जयपुर आए थे तो एक बिल्डिंग बनाई गई थी जिसको बोलते हैं अल्बर्ट हॉल, जिसको अल्बर्ट म्यूजियम बोलते हैं, उसकी स्थापना भी राम सिंह के समय हुई। एक और महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है कि राम सिंह के समय जॉर्ज पंचम नामक का एक राजकुमार आया था, और उसी के समय जो जयपुर शहर था उसको गुलाबी रंग से रंगा गया था, पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगा गया था, पिंक सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ वो इसी राम सिंह के समय। वापस देखो बातें, जॉन लुडलो इनके संरक्षक थे। कुप्रथाओं की रोक लगाई, 4 कुप्रथाएं थी। पहली सती प्रथा, दूसरी कन्यावध, तीसरी थी आपके वो समाधि पर रोक, और चौथी प्रथा कौन सी थी? अभी आपको याद आ रहा होगा, मानव व्यापार का जिक्र मैंने किया था। मानव व्यापार, 4 कुप्रथाओं पर रोक लगा। मदरसा-ए हुनरी, कलाकारों को आश्रय देने के लिए एक बिल्डिंग बनाई गई थी, मदरसा-ए हुनरी, उसका निर्माण हुआ। पहला कन्या महाविद्यालय, या आप कह लो कि महाराजा कॉलेज की स्थापना राम सिंह के समय हुई। इसके अलावा राम प्रकाश थिएटर की, राम बाग की निर्माण उस समय हुआ, और साथ ही जॉर्ज पंचम के समय गुलाबी रंग से रंगा गया था, और एक साथ ही अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह के समय हो। यहां से कम को 100 बार सवाल आए हुए हैं। गुलाबी रंग किसके समय हो? राम सिंह। अल्बर्ट हॉल का निर्माण राम सिंह। राम प्रकाश थिएटर राम सिंह। रामबाग, सारा का सारा जिक्र इसमें आता है। आगे थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो आगे की बात करें तो ये देखो, मैं कह रहा था मदरसा-ए हुनरी, जिसको बोलते हैं राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट कह दो, या महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट कह दो, ये मदरसा हुनरी थी, राम सिंह के समय हुआ। ये मदरसा हुनरी की बात कर रहा हूं मैं, मदरसा हुनरी है ये, जिसका नाम मैं और बता रहा हूं। देखो यहां नाम अंग्रेजी में लिख रखा है राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, ये आपको याद होना चाहिए। कई बार ये भी पूछा गया है मदरसा हुनरी का दूसरा नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये है राम प्रकाश थिएटर, राम प्रकाश थिएटर, ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो देखना, ये है अल्बर्ट हॉल, जो कि प्रिंस वेल्स की जब जयपुर में आए थे तो उनकी याद के समय बनाया गया था, और जॉर्ज पंचम के समय इसको गुलाबी रंग से रंगा गया था। एक किताब भी आई थी जो काफी प्रसिद्ध है, जिनकी किताब को आपको याद रखना चाहिए। एक स्टैनले रीड नामक विद्वान थे, स्टैनले रीड, याद रख लेना आप, ये भी आपसे पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। स्टैनले रीड, स्टैनले रीड एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने लिखी थी रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया, एक किताब लिखी थी रॉयल सिटीज ऑफ इंडिया, रॉयल सिटी ऑफ इंडिया, और इसी में उन्होंने इसको पिंक सिटी नाम दिया था। तो विद्वान कौन थे? इसका विद्वान का नाम था, ब्रिटिश पत्रकार थे स्टैनले रीड। उन्होंने पुस्तक लिखी द रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, रॉयल सिटी ऑफ इंडिया, टाउन भी लिखा आता है कई जगह। तो वापस आपको याद रखना है, एक पत्रकार थे स्टैनले रीड जिन्होंने रॉयल टाउन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी, जिसमें पहली बार कहा गया था जो जयपुर है उसको किसके नाम से जाना गया? पिंक सिटी। ये है अल्बर्ट हॉल। थोड़ी सी एक दो शासकों की और जिक्र हम कर लेते हैं। अगले जो शासक थे उनका नाम था माधो सिंह, 1880 में शासक बने, 1922 तक ये शासक रहे। इनके बारे में क्या क्या जानकारियां हैं तो देखोगे आप। पहला, माधो सिंह को बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। ऐसे शासक जिनकी उपाधि थी, उपनाम था बब्बर शेर, किस शासक को बोला जाता है? माधो सिंह सेकंड, जो जयपुर के शासक थे 1880 से लेकर 1922 तक। इसके अलावा आपको याद रखना है BHU,
जो हिंदू विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, उसको उन्होंने 5 लाख, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में आपको पता होगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय ने स्थापना की थी। तो इस बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को उन्होंने 5 लाख रुपए दान दिए थे मदन मोहन मालवीय को। ठीक है भाई, ये भी आपने को याद रखना, मदन मोहन मालवीय BHU के संस्थापक में से एक थे। नाहरगढ़ में अब 9 एक जैसे अपने प्रेमिकाओं के लिए महल बनवाए थे। मुबारक महल का निर्माण इन्होंने करवाया था। ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा आपको अपने को याद रखने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा देखो तो एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक पर 1902 में लंदन गए। यहां देखना आप, एडवर्ड सप्तम जब शासक बने थे इंग्लैंड के या ब्रिटेन के 1902 में, तो वो लंदन गए थे। और कहा जाता है कि लंदन जब गए थे तो ब्रिटेन का पानी वो बड़ा मानते थे कि गंदा है, अंग्रेज पता ही नहीं क्या कैसे कैसे पानी रखते। तो उन्होंने अपने साथ में 2 चांदी के बर्तन लेके गए थे, बहुत बड़े, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में उनका नाम दर्ज है। 900 गैलन उसमें पानी आता था, लगभग 4000 लीटर के 2 बर्तन लेके वो लंदन गए थे, और वो आज भी सिटी पैलेस में सुरक्षित है। इसके अलावा 1904 में उन्होंने राजस्थान में पहली डाक व्यवस्था का प्रारंभ किया। ये आपके हैं दुनिया के सबसे बड़े चांदी के बर्तन, जिनको लेकर लंदन गए थे। तो ये था जिक्र इनका। अब आता है मानसिंह सेकंड, लास्ट शासक कह सकते हो मानसिंह सेकंड के बारे में। मानसिंह सेकंड के बारे में 1-2 बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको राजस्थान के एकीकरण में 30 मार्च को आपको पता है 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है। जो वृहद राजस्थान का निर्माण हुआ तो राजस्थान के राज प्रमुख जो बनाए गए थे वो थे मानसिंह सेकंड, और इन्हीं मानसिंह सेकंड की पत्नी का नाम था गायत्री देवी, जो कि 1962 में सबसे ज्यादा वोटों से चुनकर आई थी। 1 नवंबर 1956 में जब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तब तक के राजस्थान के राज प्रमुख रहे। पहले राज प्रमुख, अंतिम राज प्रमुख कह दो, उसके बाद में राज्यपाल का पद सृजित हुआ था। मैं बात कर रहा था, इनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। तो ये गायत्री देवी कूच बिहार की राजकुमारी थी गायत्री देवी। तो इन्होंने 1962 में आज तक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था कि सबसे ज्यादा चुनावों से वोटों से जीती थी। पार्टी थी स्वतंत्र पार्टी, तो स्वतंत्र पार्टी की ये थी। इसके अलावा उन्होंने एक किताब भी लिखी थी जो आपको याद रखे, प्रिंसेस मेंबर्स। गायत्री देवी ने किताब लिखी थी प्रिंसेस मेंबर्स, ये भी आपको याद रख लेना। और बाकी इसके बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। उसके बाद में 1956 के बाद में उनको स्पेन का राजदूत दिया गया था। 1970 में बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, पोलो खेलते हुए लंदन में घोड़े से गिर गए थे, उनकी मृत्यु हो गई। तो मानसिंह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। गायत्री देवी काफी महत्वपूर्ण थी, इनकी किताब आप जरूर याद रखना, बाकी आपसे सवाल पूछे नहीं जाते। तो ये थे जयपुर के अंतिम शासक। सबसे महत्वपूर्ण जो थे वो थे राम सिंह, और राम सिंह के बारे में कुछ बातें थी वो मैंने बताने की कोशिश की। आशा है आपके वीडियो समझ में आया होगा, या मोस्ट चीजें आपको लिखने में जो 10 लाइनें जो है वहां से एक सवाल आता है, बढ़िया बात है। एक नए वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों को भी दिखाना। धन्यवाद, जय हिंद।